अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जो इसके रिमेनिंग लास्ट वाले फोर्थ पार्ट रह गए थे। इससे पहले मैंने फोर्थ पार्ट आपको और 1 और 2 क्वेश्चन करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। या आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस और डेसिमल गिवंस हैं, इसकी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर का ऑपोजिट है। इसके दो मेथड है फाइंड करने के, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको करवा दिया है और आज क्वेश्चन नंबर 3 भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट राइट कर लिया है। हम लिखेंगे पहले वही, टेकिंग स्क्वायर रूट हमने ले लिए 49/28 का 81 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो आ जाएगा 49/81 स्क्वायर रूट। अब 49 की अलहदा से फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 7 दा 49, 7 1 दा 7, और 81 की अलहदा से फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 9 दा 49, 9 1 दा 9, या फिर आप 3 से भी कर सकते हैं। तो ये 49 की फैक्टराइजेशन आई है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 9 हमारे पास 81 की आई है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और ऊपर फैक्टर उसका स्क्वायर रूट का साइन। तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट होता है वो फ्रैक्शन का हम सेपरेट कर सकते हैं। ये इसके साथ सेपरेट हो गया और ये इसके साथ सेपरेट हो गया। पहले ये कंबाइन था, अब हमने उसको दोनों को सेपरेट कर लिया। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर पूरी फ्रैक्शन पे स्क्वायर रूट हो तो उसका जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो 7/9 इसका आंसर आ गया। तो 49/81 स्क्वायर रूट का आंसर क्या हमारे पास आ गया है, 7/9। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट ही हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 2.25। तो 2.25 को पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। 2.25 ये इक्वल होता है, पॉइंट की जगह ये सिंपल हम लिख लेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, अगर 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लिया है। आगे इसका हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 225/100 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 225 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 4 दा 20, 5 5 दा 25, 5 9 दा 3 3 दा 3 1 दा। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 100 की करेंगे। 100 की आ जाएगी 250 दा 225 दा 5 5 दा 5 1 दा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर रूट है दोनों का सेपरेट कर लेंगे। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे और इससे ये कैंसिल आउट। जिसके पेयर बन रहे हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर लिखे जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनकी कटिंग भी हो रही है, वो भी कर देते हैं। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2। तो 2, अब 0.2 का स्क्वायर रूट था, तो चूंकि ये पॉइंट में हमें क्वेश्चन गिवन था, हमें क्वेश्चन पॉइंट में गिवन है, तो हमने इसका आंसर भी पॉइंट में ही देना है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो हमने उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। 2 1 दा 2, अब पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 2 5 दा 10, तो ये आ जाएगा 1.5। तो 2.25 का स्क्वायर रूट आ गया है 1.5। बेटे मैंने इसका फ्रैक्शन में
आंसर आया था, लेकिन मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि पॉइंट क्वेश्चन हमें जो था वो पॉइंट में गिवन था, तो हमने आंसर भी पॉइंट में बताना है। अगर हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन हो तो हमने आंसर भी फ्रैक्शन में देना है। अगर हमें क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो हमने आंसर भी उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना है। इसका हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपने 144 एंड 196 को भी आपने इसी तरह स्क्वायर रूट लेना है। 144 की फैक्टराइजेशन अलहदा से करनी है, 196 की सेपरेट करनी है, को सॉल्व कर लेना है। इसका पहले आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर की अलहदा से, नोमिनेटर की अलहदा से फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब मैं करती हूँ इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट हमारे पास है 113/36। अब इसको पहले मैं चेंज कर लूँगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 16 इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आता है इसको इसमें ऐड कर देना। तो 36 में 13 ऐड कर देंगे तो 49। 49/36 ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 49 पहले हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमने 49/36 का स्क्वायर रूट ले लिया। तो 49 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 7 दा 7 1 दा 7। और 36 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 18 दा 2 9 दा 3 3 दा एंड 3 1 दा। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 36 ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये देखिए 7 का स्क्वायर बन रहा है, नीचे 2 का स्क्वायर बन रहा है और 3 का स्क्वायर बन रहा है। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट को हमने सेपरेट सेपरेट कर देना है। ये इसके साथ कैंसिल और इसके साथ ये इसके साथ, बाकी बचे हमारे पास 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 7/6। अभी आप देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको मिक्स्ड में चेंज करना है। तो 6 1 दा 6, 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो होता है क्वोशिएंट वो साइड पे, यानी आपने घुमा देना इसको, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। तो ये आ जाएगा क्वोशिएंट साइड पे, डिवाइजर नीचे और रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो हमने इसका आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन थी तो आंसर भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया। तो ये किसका स्क्वायर रूट आया है? 113/36 का स्क्वायर रूट। ऊपर स्क्वायर रूट लाजमी लगाना है। इक्वल टू क्या आंसर आया है? 1/6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट, क्योंकि फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी फोर्थ पार्ट कर लिए थे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 144/9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर रूट ओवर 9 स्क्वायर रूट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। आपको सभी के स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। और 3 किसका स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इसका जो स्क्वायर रूट होल है इसको सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो ये 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट। तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये भी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो 12/13 इनको कटिंग करेंगे, 3 1 दा 3, 3 4 दा, तो 4 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 4 आ गया। अब नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी इसी तरह स्क्वायर रूट 144/9 है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 12 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो 12/3 आंसर आ गया, सॉरी 12/3 आ गया। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 4 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4 1 दा 4। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाले दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट मैं कर देती हूँ, एक पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। लास्ट वाला पार्ट कर रही हूँ मैं। (576/144 स्क्वायर रूट इज इक्वल 576 स्क्वायर रूट ओवर 144 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 576/144 स्क्वायर रूट।
तो 576 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन के बगैर ही पता चल जाता है कि ये किसका स्क्वायर है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। जैसा कि 144 12 का स्क्वायर है तो आप 144 की फैक्टराइजेशन किए बगैर ही आप बता सकते हो कि ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 7, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ओवर 44 की फैक्टराइजेशन आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, देखिए इन दोनों का स्क्वायर बन गया, इन दोनों का स्क्वायर बन गया, इन दोनों का और इन दोनों का। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब इनकी स्क्वायर रूट कैंसिल सेपरेट कर लेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल आउट कर दें सारे, ये बाकी 2 अकेला रह गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 576 स्क्वायर रूट 144 स्क्वायर रूट, तो इसकी फैक्टराइजेशन आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 टाइम हमारे पास आ जाता है ये ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट है। तो आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ये देखें ये स्क्वायर बन गया, ये और ये और ये नीचे भी इस तरह इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया और इसका स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल आउट। तो आंसर आ गया 2। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। सो हम प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पहले किया था। 3 और 4 क्वेश्चन आज हमने किया है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।